Assalamu alaikum to everyone. Today's my topic is speed, time and distance. This topic is very important for JKSSB as well as other competitive exams. Table of content is first one is formula of speed, time and distance. Second one is speed conversation. Third one is average speed. Fourth one is relative speed. Fifth one is problem on train crossing. Sixth one is boats and streams. Now we will start speed, time and distance. पहले हम देखेंगे फॉर्मूले ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. फॉर्मूले ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें हमें पहले स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है. इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ. ये आपको याद रखना है. इसके बाद मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला है टाइम. टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड. इसको भी मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे. ये भी आपको याद रखना है ये फार्मूला. एंड थर्ड फार्मूला जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस. डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम. तो ये भी यहाँ पे मैं हाईलाइट करूं. ये हमारे पास हैं तीन मेन फार्मूलाज. अब इसके बाद क्या है, तो मैं इसकी केसेस देखूं. अगर स्पीड कांस्टेंट होगी उस वक्त क्या फार्मूला निकलेगा. अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो उस वक्त क्या फार्मूला रहेगा. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो उस वक्त क्या फार्मूला रहेगा. तो यहाँ पे मैं केस नंबर वन, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो फार्मूला क्या आएगा. स्पीड मेरे पास कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्पीड s. मैंने यहाँ पे लिखा d1 डिवाइड बाई t1. इसके बाद फिर से स्पीड कांस्टेंट, मैंने लिखा d2 डिवाइड बाई t2. तो जब मैं यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, s और s कैंसिल, वहाँ पे मेरे पास फार्मूला आया d1 डिवाइड बाई d2 इक्वल t1 डिवाइड बाई t2. ये हमारे पास फार्मूले हैं. जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगी तो हमारे पास फार्मूला जो है वो है d1 डिवाइड बाई d2 इक्वल टू t1 डिवाइड बाई t2. दैट इज जो डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम. जो रिलेशन है उनके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन है स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन है. केस सेकंड हम देखें. अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, अब तो मैंने टाइम को कांस्टेंट किया. इस वक्त फार्मूला आएगा स्पीड 1 इक्वल टू d1 डिस्टेंस 1, t कांस्टेंट है मेरे पास. स्पीड 2 इक्वल टू
d2 डिवाइड बाई t हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे t और t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूले आएंगे स्पीड s1 डिवाइड बाई s2 इक्वल टू d1 डिवाइड बाई d2। दैट मीन्स ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला, जब यह हमारे पास फॉर्मूले जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो फार्मूला है हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस का वो है s1 डिवाइड बाई s2 इक्वल टू d1 डिवाइड बाई d2। दैट इज स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन है उनके बीच में, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट। इसके बाद है केस थर्ड। अगर पहले मैंने स्पीड को कांस्टेंट किया, फिर टाइम कांस्टेंट रहा, अब अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो s1 इक्वल टू डिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखना है t1 और s2 इक्वल टू डिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखना है t2। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये जो d और d कैंसल, दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूले आए s1 डिवाइड बाई s2 इक्वल्स टू t2 डिवाइड बाई t1। ये हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो फार्मूला ऐसे निकलेगा s1 डिवाइड बाई s2 इक्वल टू t2 डिवाइड बाई t1। दैट इज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स द रिलेशन। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का फार्मूला ये आएगा s1 डिवाइड बाई s2 t2 डिवाइड बाई t1, और ये स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम, दैट इज एन इनवर्स रिलेशन। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। पहले हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सेकंड फार्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, थर्ड फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद मैंने केस नंबर 1 किया। केस नंबर 1 में स्पीड कांस्टेंट हमने रखी, उसके बाद जो फार्मूला हमारे पास आया d1 डिवाइड बाई d2 इक्वल टू t1 डिवाइड बाई t2। दैट मीन्स डिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम, इनके बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद टाइम को हमने कांस्टेंट किया, जो हमारे पास फार्मूला है स्पीड s1 डिवाइड बाई s2 d1 डिवाइड बाई d2। ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद हमने केस थर्ड डिस्टेंस को कांस्टेंट किया। जब हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया वहाँ पे हमारे पास फार्मूला आया स्पीड s1 डिवाइड बाई s2 t2 डिवाइड बाई t1। जो ये रिलेशन है ये हमारे पास इनवर्स रिलेशंस हैं। ये हमारे पास मेन फार्मूलाज थे। इसके बाद है हमारे पास स्पीड कन्वर्सेशन। स्पीड कन्वर्सेशन में हमें देखना है, अगर हमारे पास गिवन होंगे x किलोमीटर पर आवर, तो हमें फाइंड करना है x मीटर पर सेकंड। हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करना है,
यहाँ पे इसका हमें ये जो x है ये एज इट इज़ नीचे आएगा, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको हमें कन्वर्ट करना है। x एज इट इज़ आएगा। जो किलोमीटर है हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मीटर पर सेकंड। इसके बाद यहाँ पे आएगा 5/18। तो इनके बीच में जो साइंस होंगे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। दैट मीन्स मैंने क्या किया, मेरे पास गिवन थे x किलोमीटर पर ओवर, मुझे इसको कन्वर्ट करना था x मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, x को एज इट इज़ x, किलोमीटर पर ओवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, और जो यहाँ पे मैंने लिया 5/18। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हमारे पास गिवन होंगे इस वक्त x मीटर पर सेकंड, हमें फाइंड करना है x किलोमीटर पर ओवर। तो इस कन्वर्शन को हमें करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ, यहाँ पे मैंने x मीटर पर सेकंड लिखा। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, ये x एज इट इज़, यहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, x किलोमीटर पर ओवर में। ये एज इट इज़ नीचे आएगा, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ये बनेगा यहाँ पे किलोमीटर पर ओवर। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था 5/18, तो यहाँ पे मुझे इसका अपोजिट लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 18/5, और जो यहाँ पे साइनस हैं वो हैं ऑपरेटर मल्टीप्लाई। ये भी हमें याद रखने हैं, तो ये भी हमें यूज़ हो जाएंगे फार्मूलाज में। तो जब मैंने स्पीड कन्वर्सेशन मैंने बोला, अगर गिवन होगी हमारे पास x किलोमीटर पर ओवर, तो x किलोमीटर पर ओवर हमें निकालना है x मीटर पर सेकंड। तो x एज इट इज़ नीचे आएगा, किलोमीटर पर ओवर यहाँ पे मुझे लिखना है मीटर पर सेकंड, और सिर्फ याद रखना है 5/18। यहाँ पे अगर वहाँ से गिवन होंगे x मीटर पर सेकंड, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर ओवर में। तो मैं एज इट इज़ x यहाँ पे लिखूँ, उसके बाद यहाँ पे मीटर पर सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया किलोमीटर पर ओवर में, और इसका अपोजिट 18/5। ये x क्या है, x कुछ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को कहते हैं वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगा, ये 1 2 3 4 जैसे भी है। यहाँ पे हम कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम्स एक देखें। तो पहले मुझे करना है, देखना है मुझे क्या निकालना है। यहाँ पे मुझे किलोमीटर पर ओवर निकालना है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे देखना है। तो मुझे निकालना है किलोमीटर पर ओवर। दैट मीन्स मुझे ये निकालना है, गिवन है मेरे पास मीटर पर सेकंड में, जो भी प्रॉब्लम है वो मीटर पर सेकंड में है। इसका मतलब ए पर्सन कवर्स 500 मीटर। इस 500 मीटर को मैं अभी हाईलाइट करूं, इन 9 सेकंड्स, 9 सेकंड्स में इसने कवर किया। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर ओवर। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, हमें पता है स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे मुझे लिखना है स्पीड, डिस्टेंस जो है वो है मेरे पास 500 मीटर। यहाँ पे मैंने 500 मीटर डाला, तो टाइम मेरे पास है 9 सेकंड। तो मेरे पास है
टाइम 9 सेकंड। इसका मतलब 500 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड, मेरे पास आया मीटर पर सेकंड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला था फार्मूला, जब एक्स मीटर पर सेकंड होगा तो हमें क्या करना था, इस एक्स को एज इट इज़ मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर ओवर में करना है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको वो आएगा 18/5 और ये है साइन, ये मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, तो यहाँ से ये है एक्स, तो ये एज इट इज़ नीचे आएगा 500, ये नीचे आया 500/9 मीटर पर सेकंड, एज इट नीचे आएगा किलोमीटर पर ओवर, और जो मल्टीप्लाई होगा इसका 18/5। तो अब मुझे कट करना है इसको, 5 से कट करेंगे यहाँ पे 100, 9 से कट करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ से हमारे पास आंसर आया 200 किलोमीटर पर ओवर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। सेकंड प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हमें देखना है किस में निकालना है, फाइंड इट इज मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में प्रॉब्लम। तो गिवन क्या होगा हमारे पास, गिवन हमारे पास होगा किलोमीटर पर ओवर। तो इसका सलूशन हम देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं देखूं, यहाँ पे ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, इसने 90 किलोमीटर डिस्टेंस की, यह है हमारे पास डिस्टेंस इन 5 आवर, यह है हमारे पास टाइम। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। स्पीड जो होती हैं वो होते हैं बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, 90 किलोमीटर, टाइम हमारे पास है 5 आवर, दैट मीन्स हमारे पास आया 90/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें कन्वर्सेशन करनी है। मैंने आपको बोला था एक्स किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स एज इट इज़ नीचे आएगा, किलोमीटर को मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे आएगा 5/18, ये हमें याद रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है ये 5/18 याद रखना है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ अप्लाई करेंगे। ये जो 90 है हमारे पास, ये है मैग्नीट्यूड एक्स, इसको एज इट नीचे लाएंगे 90/5। तो इसके बाद किलोमीटर पर ओवर, इसको हमें बनाना है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो लिखना है हमें वो लिखना है 5/18। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि क्या क्या कट हो जाएंगे। 5 और 5 कट हुआ, 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 9 से 2 45, दैट मीन्स 9 को कट करते हैं, 9 1 9 5, हमारे पास जो आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो याद क्या रखना है कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स में, सिर्फ हमें याद रखना है 5/18।
बस ये याद रखना है। फिर उसका दूसरी बार इसका अपोजिट करना है 18/5। जब हमारे पास किलोमीटर पर ओवर होंगे तो हम यूज़, अगर हमें मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है, हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला को 5/18। अगर मीटर पर सेकंड में प्रॉब्लम होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे 18/5। थैंक्स।